ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की शाख को हिलाना होगा। नहीं होगा कुछ अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर इनिशिएटिव लेने की जो प्रेरणा है वो बहुत कम होती है। हमेशा कोई आगे चले और तब वो उसके पीछे चलने को तैयार होते हैं। अपने दिल से केवल बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कर सकते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन कभी भी आगे कदम बढ़ाने के लिए राजी नहीं होते। पीछे मैंने एक एनजीओ खोलने का डिसीजन लिया था, सेल्फ अवेकनिंग मिशन के नाम से, और वो खुल भी चुकी है। उसके लिए जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने करीब 28 लोगों से मुलाकात करी, बात पूछा उनसे कि आपके क्या विचार हैं एनजीओ के बारे में, समाज की सेवा के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बहाने थे। किसी ने कहा कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ, बड़े दिनों से विचार है, लेकिन अभी ना थोड़ा सा फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि ये तो कोरोना टाइम चल रहा है। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना। बड़ी बड़ी बातें मन में हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। एक ने तो कहा मेरा तो सपना ही बचपन से था मैं कुछ करूं, पर अभी तक क्यों नहीं किया भाई। बस अभी तक वो प्लानिंग चल रही है, बस अभी नौकरी थोड़े से दिन स्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर देखो यही सब करना है। तो इस तरह से लोगों के पास अनेक बहाने थे। केवल 6 लोग मिले जिन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया है। कम से कम 2 लोगों को मैं रोज फीड करता हूँ। किसी एक ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने तुरंत उसे अपनी टीम में ले लिया, बड़ी खुशी हुई। इसी तरीके से प्रैक्टिकली जिन लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ किया वो आज हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा दोस्तों कि हमें भी केवल ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता, कर्म की शाख को हिलाना होगा। सपने पूरे ख्वाहिशों के ऐसे नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं ऐसे पूरी नहीं होंगी घर बैठे बिठाने से। कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ करना होगा, कुछ एक्शन लेना होगा। अधिकतर लोग जो है ना इसी तरह अंधेरे को कोसने पे लगे। अरे यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, मैं तो अमेरिका जाऊंगा वहां पर करूंगा, मैं तो कनाडा में जाकर वहां पर अपनी एनजीओ बनाऊंगा। भाई कनाडा में जरूरत कितने लोगों को है एनजीओ की? यहाँ पर जरूरत है, इसलिए यहाँ पर काम करो। सीधी सी बात है। माना कि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इतनी सुविधाएं वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन लोग तो मिलेंगे यहाँ पर जिनको सेवा की जरूरत है। इसलिए कर्म की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। फिर हमने अपना हिस्से का दिया जब जलाया, यानी कि हमने जब अपनी एनजीओ की नींव रखी, तो हमने फिर लोगों को इन्वाइट किया, कौन कौन राजी है आने के लिए। उस समय बहुत लोग तैयार हो गए। अब तो उसमें 6000 प्लस मेंबर्स हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि कर्म की शाख को हिलाए बगैर जो है ना ख्वाहिशों के ऐसे पेड़ नहीं हिला करते। आपके जीवन में अगर आपको सचमुच कुछ प्रैक्टिकल चाहिए तो उस पर काम करना होगा। केवल ख्याली पुलाव पका लेने से बात नहीं बनेगी। इसी तरह लोग मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछते हैं कि वो जो अंदर में ना कमल खिलता है, जरा आप बताओगे कि कब खिलेगा और कैसे खिलेगा। 3 दिन के अंदर अंदर अगर उनके अंदर मन में ये रहता है कि अगर वो मन का भाव कि अगर उनके दिल में कि मैं 3 दिन मेडिटेशन करूं और मेरे दिल में कमल खिल जाए, ऐसे कैसे संभव है? इतनी आसानी से काम नहीं होता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको अपने मेडिटेशन में तरक्की करनी है तो यू नीड टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। अपने आप को समय दीजिए। महीनों लग जाते हैं इससे पहले कि वो कमल आपके लिए खिल सके। आपको महीनों मेहनत करनी पड़ती है, फिर होता है। फिर ऐसा समय भी आता है जब आपके भीतर वो चेतना का सूर्य उदय होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। जो लोग कॉन्स्टेंटली पिछले लगभग 1 साल हो गया है, लास्ट हमने 28 अक्टूबर से हमने मेडिटेशन का सिलसिला शुरू किया था। आज वहाँ पर लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि लोगों के भीतर वो कमल खिला है। क्या आपके भीतर भी एक कमल खिलना जरूरी नहीं है? अगर आपके जीवन में चेतना का ये सूर्य नहीं उगा, ये कमल नहीं खिला, तो अभी आपने कुछ भी नहीं पाया। आपको इस पर एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार से अगर अपने भीतर का अंधकार मिटाना है तो आपको अपने भीतर उजाला करना है, तो अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, आपके जीवन में कुछ चेंज लेकर आएगा, कुछ बदलाव लेकर आएगा। और छोटा सा बदलाव भी अगर आपके भीतर आया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो भी एफर्ट डाला ये सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।